नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। कल रात क्या हो रहा था बेलागंज में? कल रात कौन पैसे बांट रहा था वोट के लिए? कौन पकड़ा गया है? कौन पैसे बंटवा रहा था? खूब चर्चा इसकी हो रही है बेलागंज में। पटना से बेलागंज तक इसकी चर्चा है। पंचायत अध्यक्ष पकड़ा गया है राजद का, और कहा जा रहा है कि पैसे बांट रहा था। उसने कैमरे पर इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है। जब पकड़ा गया वो और उससे पूछा गया कि भाई आचार संहिता लगा हुआ है, आप कर क्या रहे थे? थोड़ा डरा, सकपकाया, लेकिन बाद में उसने कन्फेस कर लिया कि वो पैसे बांट रहा था। तो चुनाव के पहले इस तरीके से अराजक स्थिति बेलागंज में देखने को मिल रही है। देखिए, हम बार बार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि बेलागंज का चुनाव नाक की लड़ाई है, मूंछ की लड़ाई है। सुरेंद्र यादव वहां से पिछले 3 दशक से लगातार जीत रहे थे। सरकार किसी की बिहार में बनती रहे, सुरेंद्र यादव का वो अभेद किला रहा है। और यहां से विश्वनाथ सिंह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके सुपुत्र हैं। तेजस्वी यादव पूरी फौज लेकर वहां पहुंचे थे और बेलागंज का चुनाव बड़ा अराजक रहा भी है। हमने आपको वो वीडियो भी दिखाया, खूब चर्चा हुआ उस पर, जब उसामा साहब वहां पहुंचे थे और उनके खिलाफ जब बोला गया तो मारपीट की स्थिति आ गई थी। वो तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से उसामा के जो कार्यकर्ता थे वो पीटने लगते हैं, मारपीट का माहौल हो जाता है। किन्नर समाज के ऊपर टिप्पणी कर दी गई, वो मंच के सामने हुड़दंग करने लगे। तेजस्वी यादव पूरी फौज लेकर पहुंच रहे थे, मुकेश सहनी, लालू प्रसाद यादव खुद पहुंचे वहां पर, हिना साहब, उसामा साहब, पूरा आरजेडी कुनबा, सभी लोग लगे रहे, क्योंकि वो सीट आरजेडी नहीं गंवाना चाहती है। नीतीश कुमार बीते 20 सालों से उस सीट को पाना चाह रहे हैं, कब्जा करना चाह रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र यादव के रहते वो संभव ही नहीं था। तो अब देखिए, जो तस्वीरें निकल कर आई हैं उसके अनुसार कल देर रात वहां पर राजद का ये नेता पैसे बांटते हुए दिखा है, पकड़ा गया है, उसने कन्फेस किया है। कौन लोग आए थे आप लोग? हम थे मोहम्मदपुर के राजेश थे और धरारा के राजेश। क्या करने गए थे वहाँ? क्या हम करने गए? कहीं हमारे घर पहले गए। अच्छा। कहीं किसे चलिए, भैया काम है पेंशु। हाँ, बोला आप पंचायत के अध्यक्ष हैं, आप चलिए मेरे साथ। यार आप सबके चिंते हैं। पार्टी के पंचायत अध्यक्ष जी, किस पार्टी के पंचायत? राजद के सर। तो आपको पता है ना कि आचार संहिता प्रचार का समय खत्म हो गया है? जी सर, हमरा तो आप कोयरी बिघा ग्राम में क्या करने आए थे? सर हम नहीं, हमको लेके आया जैसे कि आप आए थे ना, वहाँ मौजूद है ना? हम मौजूद थे सर। क्या करने गए थे वहाँ? हम कुछ नहीं, वो पैसा बांट रहे थे सर। कौन बांट रहे थे? आप क्या कर रहे थे? हम साथे थे खाली सर, हम साथे से खाली। सवाल उठता है कि पैसे बंटवा कौन रहा था? क्या सुरेंद्र यादव बंटवा रहे थे पैसा? तेजस्वी यादव बंटवा रहे थे? और अगर नहीं बंटवा रहे थे तो कौन बंटवा रहा था? क्या इसकी जानकारी तेजस्वी यादव को नहीं थी? क्या इसकी जानकारी सुरेंद्र यादव को नहीं थी? क्या इसकी जानकारी विश्वनाथ सिंह यादव को नहीं थी, जो वहां से प्रत्याशी हैं राजद के? तो कई तरह के बवाल अब खड़े हो रहे हैं। हालांकि आज मतदान का दिन है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, मतदाता जो है वो बूथ पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, लेकिन बेलागंज बहुत हॉट, बहुत हाई प्रोफाइल सीट, विवादित सीट बना हुआ है। मोहम्मद अमजद भी वहां से ताल ठोके हैं इस बार। अब देखिए, जिस तरीके से समीकरण बना है उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। ये तय था कि यादव वोट में बड़ा बंटवारा, बड़ा बाइफर्केशन देखने को मिल रहा है। मनोरमा देवी जो जदयू की प्रत्याशी हैं, वो वहां से यादव वोट के लिए काफ़ी मेहनत उनके द्वारा किया गया। उनके जो सुपुत्र हैं रॉकी यादव, उन्होंने भी मेहनत किया है। तो वोट बटे ना, जो एमवाई समीकरण का एक तमगा राजद लेकर घूमती है, उसमें कहीं सेंधमारी ना हो जाए, इसलिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। साम दाम दंड भेद, जितने तरीके से हथकंडे होते हैं वो अपनाए जा रहे हैं। और तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं वो काफ़ी विवादित है। देखिए, आचार संहिता लगा हुआ है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन उस बीच मतदाताओं के बीच जाना, गांव-गांव घूमना और वोटर्स को पैसा देना कि आप हमें वोट दीजिए, ये बहुत बड़ा सवाल प्रशासन पर भी उठता है। हालांकि जो इसमें दोषी है वो अब पकड़ा गया है, लेकिन ये तय है कि बेलागंज एक नया समीकरण रचने जा रहा है। सुरेंद्र यादव का किला ध्वस्त होने जा रहा है, इसकी भी चर्चा है और खूब चर्चा है। तो देखिए क्या होता है। शाम में तमाम तरह के एग्जिट पोल आने लगेंगे। हम भी अपना जो हमारे पास जो डेटा आएगा वो आपसे हम साझा करेंगे, और 23 नवंबर को तो क्लियर हो ही जाएगा कि दरअसल बेलागंज में होने क्या जा रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें। फेसबुक पर अगर हमारा वीडियो देख रहे हो साझा जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।